हमारे पूज्य श्री व्यासनंदन जी तो भली भांति उस परंपरा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जब उस जमाने में गुरुजी ये पता चलता था कि कोई राजा दर्शन करने आया है महाराज के, तो श्री रामदास जी काठिया बाबा बंगाली जहां बैठकर भीख मांगते हैं उनके पास में चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं और अपनी तरफ से ढेला पैसा वहां फैला लेते हैं। तो राजा महाराजा आते, अरे बोले इसके बारे में बड़ी सुनी थी, बड़े महात्मा, ये तो भिखारी है। वो चला जाता, तो वो जो पैसा लेके आते खुद अपनी तरफ से वो हम भिखारियों में बांट देते और कपड़ा झाड़ के कहते हैं राजा गया माया गई, और फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। अलवर जिले में 2 संत रहते थे, सत्य घटना है। आज भी वो जंगल का क्षेत्र है जो भरथरी की गुफा जिधर है, यहां की बात है। गुरु और शिष्य 2 रहते थे, दोनों ही सिद्ध थे। गुरु भी उच्च कोटि के महापुरुष थे, शिष्य भी उसी कक्षा तक पहुंचे हुए थे, बहुत अच्छे संत थे। धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि बढ़ी और जंगल में लोग उनका दर्शन करने आने लगे। यद्यपि वो असंग थे, कोई आवे ना आवे उससे उनको कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी लोग आने लगे। धीरे धीरे बात अलवर के राजा के कान तक पहुंची। तो राजा ने कहा कि इतने अच्छे महात्मा हमारे ही राज्य में जंगल में रहते हैं, इतने समय से, तो चले उनका दर्शन करके आवे। तो राजा हाथी पर बैठा और चला जंगल की ओर। तो महात्मा का जो निवास था वो ऊंचे टीले पर था, माने पहाड़ी जैसी पर था। वहीं पर्णकुटी बनी थी, कुछ सघन वृक्ष लगे हुए थे, वहीं उनका धूना था महात्मा का। तो उनको दूर से दिखाई पड़ गया कि हाथी पर बैठकर कोई आ रहा है। तो महात्मा अपने शिष्य से बोले कि देखो बच्चा, भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है। क्या कहा? भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है और ये माया हम दोनों के भजन साधन को चाट जाएगी, खा जाए, समाप्त कर देगी। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, मैं भी सावधान हूं। ये अलवर का राजा है, ये जैसे ही सामने आवे हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना। शिष्य कांप गया, बोले गुरुजी ऐसे कैसे संभव? अरे बोले देखो जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो माया के चक्कर में गुरु चेला दोनों फंस जाएंगे। झगड़ा करना तुम हमसे, हम तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम हमसे झगड़ा करना। हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको देना, और मारेंगे पीटेंगे नहीं, पर बस हम धूना का लकड़ उठाएंगे, तुम चिपिया डंडा जो कुछ हाथ में पड़े तुम भी उठा लेना। तब तक झगड़ा करना जब तक राजा वापस न चला जाए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी झगड़े का कोई कारण होगा तब न झगड़ा किया जाएगा, कोई कारण तो है नहीं। बोले कारण बना लिया जाएगा, नहीं है तो बना लिया जाएगा कारण। क्या कारण बनाया जाएगा? हम कहेंगे तू पेटू है, हमारे धूना का टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना कि तू गुरु बन के बैठा, तू महापेटू है, तू हमारा टिक्कड़ खा गया। रोटी का झगड़ा करना, देखो देखो आने वाला है, जल्दी करो, नाटक करो। महाराज जी गुरु चेला दोनों ने रोटी वहां थी ही नहीं। बिना रोटी के कलह का कारण नहीं था, बिना कारण के कलह किया। राजा की बड़ी अश्रद्धा हुई। राजा ने कहा कि अरे हमने तो सुना था कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं और ये तो रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, ये काहे के महात्मा? बोले चलो बहुत दिनों से पड़े हैं जंगल में, पड़े रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन खबरदार कोई व्यक्ति अब इनके पास आया तो उसको दंड दिया जाएगा। लोगों के वहां जाने पर प्रतिबंध और लगा दिया। राजाज्ञा हो गई कि कोई उनके पास नहीं जाएगा। राजा तो फिर आए ही नहीं लौट के, कोई उनके पास नहीं आया। बोले देखो इस झगड़े से, माया से हम बच गए। अब आप कैसे समझेंगे संत को? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास
एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। बहुत अच्छे संत थे, परम अनुरागी प्रेमी थे, और कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। उनकी चित्र छवि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पावन कक्ष में लगी हुई है। सिद्ध संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा जी महाराज। कितनी घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं जो एकदम अलौकिक घटनाएं हैं। कभी कभी हमने किसी किसी प्रसंग में उनको सुनाया है। उनकी एक छोटी सी रचना जिसको पूज्य महाराज जी ने उनके जीवन काल में ही छपवाया, करुण पुकार, इसमें ये उनकी चित्र छवि है, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट। ये विरह के, प्रेम के भाव में सने हुए उनके पद हैं। बहुत अद्भुत उनके रसमय पद हैं। थे तो बहुत, लेकिन जितने महाराज जी को उपलब्ध हो सके उतने महाराज जी ने उनको, ये सुरक्षित रह जाएं इसके लिए महाराज जी ने छपा दिया। बाबा अहरनिश नाम जप करते थे, नाम ही उनका प्राण था, और बाहर से व्यवहार इतना कठोर करते थे कि आप समझ ही नहीं सकें कि महात्मा है। और उनकी स्थिति कैसी थी, कुछ बातें सभा में कहने की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी गुरुजनों की मंगलमयी उपस्थिति में हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। वो महाराज जी से इतना प्रेम करते थे कि वो आसन तो रखते थे जमुना मंदिर में, पर विश्राम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्नान ध्यान करने वहाँ जाते, बाकी ज़्यादा समय महाराज जी के पास रहते थे, भक्तमाली जी के पास। तब उनका तो आसन छोटी सी जगह में रहता था, महाराज जी का सामने छोटी जगह, उसी पर हमारा आसन रहता था। तो उसी में वो हम जहाँ लेटते थे वहीं वो लेट जाते थे। अब दूसरी जगह नहीं तो कहाँ जाएं, तो हरिराम बाबा के साथ ही हम लेट जाते। फिर कुछ ना कुछ उनका बच्चा पानी ले आ, बच्चा ये काम कर दे, वो तो उनकी सेवा भी, बच्चा पैर दबा दे, कभी पैर भी दबा देते थे। वृद्ध थे। तो हम सोए हुए थे निद्रा में, गंभीर निद्रा में थे, और रात्रि का 1-1:30 बज रहा होगा शायद, और स्वप्न में हमको बहुत दिव्य श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। विशाल काय हनुमान जी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, एकदम तपे हुए स्वर्ण की कांति को लज्जित करने वाली बहुत झब्बादार रोमावली है। मणियों से जटित आभूषण हैं, शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें, दांत बड़े बड़े, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का। तो उसको देख करके, बालक ही तो थे हम डर गए। इतने बड़े हनुमान जी, ऐसे डर गए। अरे भीमसेन उनका स्वरूप देख करके डर गए, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। महाभारत में वर्णन है। तो जैसे ही हम डरे, भयभीत हुए, तो हम तो स्वप्न में ये देख रहे हैं, और पूज्य बाबा सोते बहुत कम थे, ऐसे तकिया के सहारे टिक करके नाम जप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरी छाती पर हाथ फिराया, बच्चा पंडित डर गया। मैंने नेत्र खोले, बच्चा डर गया, आज तुझे साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया है। देख, डरना नहीं, मैं निरंतर राम नाम लेता हूँ, हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं निरंतर, आज उनकी झलक तुमको मिल गई है, सो जाओ। उसके बाद तो फिर बार बार इस प्रकार की अनुभूतियां शुरू हो गई।
ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक कक्षा ऐसी थी कि उनकी सन्निधि मात्र से एक साधन विहीन व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो गई। ऐसे थे वो, विलक्षण संत थे। और उनकी इस पुस्तक को पढ़ करके एक दिल्ली से माताजी आई, बोली ये संत अभी हैं? हमने कि हाँ हैं। भगवत प्राप्त संत हमने कि हाँ हैं, तो मुझे दर्शन कराओ। तो हम दर्शन कराने ले गए। 104 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वृद्ध तो थे ही, वो कपड़े पड़े भी ज़्यादा नहीं पहनते थे, अब तो बहुत वृद्ध हो गए थे। तो कूल्हा टूट गया था तो कपड़ा ऐसे ही सामने रख लेते थे, बार बार कॉपीन कौन बांधे। वो एक किसको लेके आ रहा है? मैं यहाँ नंगा बैठा हूँ। तो उनको कपड़ा डाल दिया। आकर उसने, माताजी ने प्रणाम किया। हम तो सोचते थे शायद कोई सत्संग की बात बताएंगे बाबा जी, पर उसने जब प्रणाम किया तो बाबा बोले तेरा क्या नाम है? तोतले तो बोलती थे, तेरा क्या नाम है, क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। क्या काम करती है? तो उसने कहा छोटी मोटी कोई नौकरी करती हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तेरे घर में? बोले मेरे पिताजी जल्दी चले गए थे, घर का भार मेरे ऊपर आ गया, मैंने सब घर संभाला। तो तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? तो उसने कहा मेरे पिताजी पधार गए थे तो मैंने ही पिताजी वाला भी कर्तव्य और माँ को भी सहारा दिया, तो मैं विवाह नहीं किया। इतना सुनते बाबा हाथ जोड़ के कहते देवी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक नहीं हूँ, तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा। वो नाराज हो गई। बोले आप कैसी बात करते हो, इतने वृद्ध संत हो करके, मैं आपकी बच्ची के समान हूँ, आप कैसी बात करते हो? बाबा बोले तुमको किसी ने बहका दिया है कि मैं साधु हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ, गुंडा। संत साधु सेवा करने से पुण्य मिलता है, गुंडे बदमाशों की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलता है। ले जा ले जा ले जा। तो शायद 50 रुपया 100 रुपया दिया था उसने, और एक पैकेट सेव फल। तो फल भी वापस कर दिए, उसकी भेंट भी वापस कर दी। अब वो लेके चली भी गई। हमने बाबा से कहा कि बाबा हम तो बड़ी श्रद्धा जगा के लाए थे, हैं? क्योंकि बाबा दक्षिणा रखते नहीं थे, हम लोगों को ही दे देते थे कि भाई कुछ फल भी भगवान को भोग लगेगा तो हम लोग प्रसाद पाने को मिलेगा। वो आपने उसको भगा दिया। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा बच्चा, काले मूड की माया से भगवान बचावे। मन की बाबा आप तो वृद्ध हैं। बोले मैं वृद्ध हूँ, पर यहाँ रहने वाले सब वृद्ध नहीं हैं। विरक्तों के यहाँ स्त्रियों का आना जाना अच्छा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में बाबा जी स्त्रियों से घिरा हुआ है। भेष की मर्यादा रखनी है। अब एक ही बार में मैंने फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। तो हमने कहा बाबा कहीं दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा रख, बोले डंडा मारूंगा। हमने कहा डंडा खा के भी आ गई तो? इतना सुनते ही बाबा रोने लग गए। बोले ऐसी श्रद्धा यदि संत के प्रति होगी तो भगवान कैसे मिलते हैं उसको साधन बताऊं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये संत हैं? इसलिए सबको संत मानो, अपने में संत के लक्षण देखो, हमारे में संत के लक्षण हैं कि नहीं हैं, तो क्यों नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्षण हैं संतों के। तितिक्षवः कारुणिका
सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा तितिक्षवः। तितिक्षव का अर्थ टीकाकारों ने लिखा है क्षितिवत सहनशीलाः, धरती के समान जो सहनशील हैं। हम लोग सबका आश्रय सबका आधार पृथ्वी है कि नहीं, और इसी पर हम मलमूत्र भी करते हैं, गड्ढे भी खोदते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। धरती कोप करती है क्या? सब कुछ सहन करती है। हमारे द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार को सहन करके भी हमारे ऊपर कोप नहीं करती है, और बदले में हमको क्या देती है? अन्न जल फल फूल जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? पृथ्वी से तो मिल रहा है। हम उसका तिरस्कार करते हैं, वो हमको अन्नादि जीवन उपयोगी औषधियां देती है, आहार सब कुछ देती है। जो कुछ मिलता है वो धरती से ही मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक तापों को तो भगवान के भक्त सहन कर ही लेते हैं। कोई भयंकर से भयंकर तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, उसको भी सहन कर लेते हैं। विदुर जी महाराज महाभारत ग्रंथ के अनुसार केवल धर्मज्ञ नीतिज्ञ ही नहीं है, अतिरथी महावीरों में उनकी गणना। अतिरथी हैं, बड़े उच्च कोटि के वीर हैं, योद्धा हैं विदुर जी महाराज। और धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, कुरुकुल के प्रधानामात्य हैं वो। और धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, इसलिए सारे शासन की बागडोर एक प्रकार से विदुर जी के हाथ में। विदुर जी केवल मंत्री नहीं, एक प्रकार से राजा ही हैं। और ऐसे विदुर जी का भरी सभा में दुर्योधन ने तिरस्कार किया। कएन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्या सुतम यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छ्वसानः। अरे इस नीच कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया? ये हमारी जूठन खा के पल पुस रहा है, पुष्ट हो रहा है, और हमारे शत्रुओं का पक्षपाती है। ये अपराध तो इसका इतना बड़ा है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे पिता का भाई लगता है रिश्ते में, इसलिए बाप की शर्म रख करके, पिता का आदर रखते हुए इसको प्राण दंड तो नहीं देना चाहिए। आसु पुराच्छ्वसानः निर्वास्यताम, इसको धक्के दे करके इस हस्तिनापुर से निकाल देना चाहिए। क्या विदुर जी इस तिरस्कार के पात्र थे? साक्षात धर्मावतार महात्मा विदुर, साक्षात भगवान धर्म ही मांडव्य ऋषि के हिसाब से विदुर जी के रूप में आए हैं। सामान्य महात्मा तो नहीं विदुर जी। वे चाहते तो गुरुजी श्राप देकर भस्म कर सकते थे, और वो चाहते तो शापादपि शरादपि अपने अस्त्रबल से दंडित कर देते। लेकिन धन्य है उनके मस्तक पर अपमान बोध की एक सूक्ष्म रेखा तक नहीं आई।
उन्होंने कहा आइए। आओ विराजो। मैं तो चाहता था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन अब समझ में आ गया, हम तो चाहते थे, हमें दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों का विनाश, और तुम्हारे सहित ये धरती का विनाश दिखाई पड़ रहा है हमको। उस महाविनाश से बचाने के लिए मैं इतना प्रयत्नशील था, लेकिन अब समझ में आ गया, सत्य संकल्प काल रूप कृष्ण तुम सबका प्रातराश करना चाहते हैं, कलेऊ करना चाहते हैं, तो हमको निकाल कर धक्का देकर निकालने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही यहां से चले जाते हैं। और स्वयं धनुर्द्वारी निधाय, धनुर्द्वार निधाय का अर्थ धनुष की प्रत्यंचा को ढीला करके तरकस धनुष और राजकीय चिन्हों को वहीं त्याग करके चले। दुष्ट तो प्रसन्न हो रहे थे कि गया विदुर, लेकिन विदुर जी खाली हाथ नहीं गए। सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों के सारे पुण्यों को लेकर के विदुर जी चले गए। भयंकर से भयंकर तिरस्कार और अपमान को भी भगवान के भक्त सहन कर लेते हैं। इतनी भारी सहन क्षमता उनमें कैसे आ जाती है? क्योंकि उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं। यदि उपासना सही है तो उपास्य के गुण उपासक में आने हैं। ये तितिक्षा गुण भगवान का गुण है। आपका कोई एकांत में अपमान कर दे, आप सहन कर लोगे। जहां 10-20 लोग आपको पहचानते हैं उनके बीच में अपमान करे तो सहन करना और कठिन हो जाएगा। और भरे बाजार में कोई आपका अपमान करे तो, जहां सैकड़ों लोग हजारों लोग देख रहे हो, आपको सब जानते मानते हो, और उनके बीच में आपका अपमान करे तो और अधिक असह्य हो जाएगा। और कथनचित आप एकांत में अपने घर में अपनी गृहिणी के निकट हैं और आपकी गृहिणी आपके चरण दबा रही है, उसमें कोई आकर आपका तिरस्कार करे, तिरस्कार भी सामान्य बोला चाली का नहीं, सीधे पाद प्रहार कर दे, तो सहन करना बहुत कठिन हो जाएगा। पुरुष की एक कमजोरी होती है, वह स्त्री के सामने किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाकर रखना चाहता है, और रखना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि यदि वो प्रतिकार नहीं करेगा तो अपमान करने वाले ने तो एक बार अपमान किया है, वो रोज यही कहेगी कि तुम बड़े निकम्मे हो, बड़े कायर हो, किसी लायक नहीं हो, हैं? लोग घर में घुसकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं। तो पत्नी के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्रोध करना पड़ता है। बंदरों को देख लो, बंदर वैसे नहीं आपके ऊपर खो खो करेगा, बंदरिया उसके पास बैठी होगी और यदि अपने आंख मिलाई ऐसे करेगा, फिर पेड़ हिला देगा, खंबा हिला देगा, मानो वो बंदरिया को दिखाता है कि तेरा पति कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है।
पशु योनि में पड़े हुए जीव, उनमें ये स्थिति है, तो बुद्धिमान मनुष्य भला क्यों नहीं बचाना चाहेगा। और त्रिदेवों में श्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए महर्षि भृगु रमा वैकुंठ पहुँचे और भगवान पौढ़े भये हैं और लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही हैं। उस समय भगवान के वक्षस्थल में भृगु जी ने पाद प्रहार किया और भगवान को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। भगवान ने महर्षि का चरण अपनी गोद में रखा, संवाहन करते हुए कहा, हे महर्षि, आपका श्री चरण कमल अत्यंत सुकोमल है, मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपके चरण में चोट पहुंची होगी, आप क्षमा करें। आप जैसे तपोधन ऋषि का वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित होकर स्वागत करना चाहिए था, लेकिन मैं तो प्रमाद में पड़ा रह गया, आपका स्वागत नहीं कर सका, पर आपने तो मुझे अपने चरण रज का अधिकारी बना ही दिया। ये जो लक्ष्मी जी है ना, ये थोड़ी चंचल स्वभाव की, ज्यादा कहीं ठहरती नहीं है, कभी किसी पर कृपा करती, कभी किसी पर कृपा करती है। खाकपति को अरबपति, अरबपति को खाकपति, किसके ऊपर नजर घुमा दें वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो जाए, कहो अमीर एक सेकंड में गरीब हो जाए। ऐसी खेल है इनका। हमको लगता कि कभी ऐसा ना हो कि हमको भी छोड़ के चली जाए, लेकिन अब पक्का है, अब छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? वक्षस्थल में ही इनका निवास है और वक्षस्थल में ही आपने अपने चरण की छाप लगा दी है। लक्ष्मी मेरा कभी त्याग नहीं करेगी। इसलिए महात्मन, भृगु जी के तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु ब्रह्मण्य देव, आपके चरणों में प्रणाम है। ये इस प्रकार की तितिक्षा, इस प्रकार की क्षमा भगवान में है। और उन भगवान की भक्ति करते हैं भक्त, तो वो क्षमा गुण, वह तितिक्षा गुण, भगवदीय गुण भक्तों में आ जाता है, अवतरित हो जाता है। अपमान तो सहन करते ही हैं, सम्मान भी सहन करते हैं। आप लोग कहेंगे अपमान को सहने की बात तो समझ में आती है, सम्मान को सहने की बात समझ में नहीं आती। सम्मान को सहन करने का मतलब क्या है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अपमान सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना और अधिक कठिन है। एक वाक्य कहते थे। दूसरा वाक्य कहते थे, जो सम्मान पचा सकता है वह अपमान सहन कर सकता है, जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता। सम्मान पचाना, आदर सम्मान होने पर अपने मन में यह धारणा बना लेना कि मैं पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान हो रहा है। ये बात यदि हमारे मन में कहीं आ जाती है तो समझ लेना कि सम्मान पचा नहीं। और शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से मल निकल रहा है। इस शरीर में कौन सा अंग पूजा के योग्य है? पूजा हो रही है, ब्राह्मण के नाते पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा हो रही है, संत के नाते पूजा हो रही तो भगवान की पूजा हो रही है, वैष्णव तिलक के नाते, संत वेश के नाते पूजा हो रही है। हमारे यहाँ कहते भेष भगवान का, भगवान की पूजा हो रही है। पूजा भगवान की हो रही है, हमने उस पूजा का अपने से संबंध जोड़ दिया, आरोपित कर लिया कि हम पूजा के योग्य हैं इसलिए हमारी पूजा हो रही है। और यह आरोप होते ही अपमान न होने पर अपमान बोध होने लग जाएगा। जो व्यक्ति अपने को सम्मानित पुरुष मानते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष अपमान की कोई क्रिया नहीं की गई।
लेकिन अरे हम गए थे, हमको उचित आसन नहीं मिला, हमको बैठने को नहीं कहा, हमको पानी तक की नहीं पूछा। आजकल लोग चाय पीते, हमको चाय तक नहीं पिलाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया, धक्का तो नहीं मारा, गाली तो नहीं दी। भाई प्रत्यक्ष में अपमान की क्रिया तो यही है, तो अपमान की कोई क्रिया तो उसने की नहीं, फिर भी अपमान बोध आपको हो गया, क्योंकि आपने अपने आप को सम्मानित पुरुष मान रखा है। जब तक देहाध्यास है तब तक सम्मान और अपमान का बोध रहेगा। ये बात बड़े महत्व की, जब तक देहाध्यास है तब तक अपमान और सम्मान का बोध रहेगा। या तो विशुद्ध भगवत प्रेम से या विशुद्ध तत्व ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी देहात्म भाव की, तब फिर अपमान और सम्मान से वह ऊपर उठ जाएगा। पुराणों में सुखदेव जी का प्रसंग आता है, जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी महाराज गए तो कितने कितने प्रतिकूल व्यवहार उनके साथ हुए, लेकिन अत्यंत निर्विकार पुरुष की तरह सुखदेव जी यथावत खड़े हुए। न उन्हें सम्मान बोध है और न उन्हें अपमान बोध है, क्योंकि सुखदेव जी की देह भाव में स्थिति ही नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में गुरु जी कि मैं अब वह उत्तम संन्यास ग्रहण करूंगा जिसका ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरी भुजा में मलयागिरी चंदन कस्तूरी कुमकुम का लेप करके पूजा करेगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग नहीं होगा, और कोई व्यक्ति वसूले से हमारी भुजा को छील छील करके काट काट करके समाप्त करेगा, उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। ये बात युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में। न सम्मान बोध है न अपमान बोध है, इसको कहते हैं कि हम ईमानदारी से यहां तक चले। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं अत्यंत अत्यंत तिरस्कार होने पर भी वे कभी क्षुब्ध नहीं हुए। किसी अवस्था में उनके भीतर क्षोभ देखा ही नहीं, भयंकर प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी क्षोभ नहीं देखा। इसी वृंदावन की घटना है, एक व्यक्ति ने महाराज जी के साथ छल किया, प्रेस में काम करने वाला व्यक्ति, और सुदामा कुटी में महाराज जी रहते थे। मशीन के नाम से उस समय अक्षर कंपोजिंग के अलग अलग अक्षर होते थे, अब तो दूसरा ढंग हो गया छपाई का। उसकी कंपोजिंग करनी पड़ती थी कि चिमटी से उठा करके अक्षरों से, फिर कई बार प्रूफ रीडिंग की जाती थी। महाराज जी बहुत श्रम करते थे। तो उस व्यक्ति ने स्याही के नाम से, कागज के नाम से, मशीन के नाम से तमाम पैसा ले लिया, और जब पैसा बढ़िया मोटा पैसा उसके पास पहुंच गया, उस व्यक्ति ने आना जाना बंद कर दिया। अब खोजे तो पता ही नहीं चले कहाँ रहता है। महाराज जी ने कहा पंडित जी खोजो। तो उसकी प्रेस का नाम था फाइन प्रिंटिंग प्रेस, मुसलमान था। तो खोजे लेकिन हमको भी नहीं मिला। तो इधर जो बस अड्डे के आगे इधर जो है ना मोहल्ला, इसमें एक जगह लिखा था फाइन टेलर्स। तो हमने मन में सोचा कि फाइन प्रिंटिंग प्रेस और फाइन टेलर्स तो कुछ न कुछ तो नाम तो मिलजुल रहा है,
इससे पूछा जाए। पूछा तो उसका भाई निकला। बोले हाँ वहाँ रहता है। बाबा जी आपको क्या काम? मैंने कि बहुत ज़रूरी काम है। गए तो हमको वो मिल भी गए। हमने कहा रिक्शा में बैठो, चलो महाराज जी। बोले मुझे फुर्सत नहीं है। मैंने कि चलो अभी चलो। तो आ गया। महाराज जी ने कहा भाई आपने काम बंद कर दिया, सूचना भी नहीं दी, काम अटका पड़ा है, पैसा आपके पास पहले सब पहुंच चुका है। इतना सुनते ही वो क्रोध में भर गया। बोले फिजूल की बातें मत करो। एकदम बदतमीजी पर उतर आया। फिजूल की बातें मत करो, आपने क्या दिया हमको, क्या आपके पास उसका प्रमाण है? तो महाराज जी ने गीता दयानंदनी डायरी दिखाई, कब किस तारीख को तुमको क्या पैसा दिया। बोले तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी कॉपी और तुम्हारी कलम कुछ भी लिख लो, मैं नहीं मानता। मेरा आपका कोई हिसाब किताब नहीं, और आइंदा मुझे परेशान मत करना, खबरदार। मुझे मत बुलाना। मुझे प्रेस के काम में फायदा नहीं था, इसलिए मैंने प्रेस बंद कर दी। महाराज जी बोले बिल्कुल नाराज नहीं हुए। हमको क्रोध आ रहा था, वो महाराज जी से ऐसा व्यवहार कर रहा है। और महाराज जी मुस्कुराकर बोले आपको आवश्यकता थी, आपने पैसों का उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं, गृहस्थ में बहुत आवश्यकताएं होती हैं, पर आप झूठ न बोलें। आपको काम में फायदा नहीं था, आपने काम बंद कर दिया, इसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप झूठ न बोलें, बस ये कहा महाराज। इतना सुनते ही फिर एकदम गरम जाने लगा। तो महाराज जी बोले उसका नाम लेकर, जफर साहब प्रसाद लेकर जाइए। तो एक दोना में श्याम भोगी और 2 बूंदी के लड्डू दिए। हमने कहा महाराज जी वो तो दुष्टता का चरम सीमा पर जा रहा है, और आप मुस्कुरा कर उसको प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद और दे रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले धन के कारण बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों का मन खराब हो जाता है, तो बेचारा साधारण मनुष्य है। संस्था सुदामा कुटी है, संस्था को घाटा नहीं दिखाया जाएगा, इस घाटे को हम अपने सिर पर लेंगे, कहीं से भी पैसा जुटाकर इस घाटे को पूरा करेंगे, दूसरी प्रेस में काम कराएंगे, कोई बात नहीं। 1-1.5 महीने के बाद गुरुजी, उसने गाड़ी खरीद ली थी महाराज जी के पैसे से, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बंद हो गई, बहुत संकट में पड़ गया। प्रेस भी कुछ बेच दी थी उसने, एक अद्धा थी उसके पास, छोटी मशीन थी, अद्धा मशीन, बड़ी मशीन बेच दी थी। मात्र 1.5-2 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर फटी हालत में रोते हुए महाराज जी के पास आया। बोला कि मेरी गलती को क्षमा करें, मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जब से आपके पास से गया हूँ, मेरे ऐसे ऐसे हो गया, और मेरे घर में तो चूल्हा नहीं जल रहा है, घर में खाने को नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा घर में। मेरे सामने की बात है गुरुजी। यह सुनकर महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम 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 राम, घर में रोटी नहीं मिल रही? बोले हाँ, कुछ नहीं महाराज, मैं सच्चे कह रहा हूं आपसे। और कहते मैं चोर हूं, मुझे मारो। महाराज बोले राम राम, मैं तो आपको चोर नहीं कहता, आप स्वयं ही अपने को चोर कह रहे हैं। महाराज जी ने अलमारी खोली, 2000 रुपये निकले। बोले लो, इसको चूल्हा चिताने के काम में लेना, अपने घर में भोजन आदि के काम में लेना, दूसरे काम में इस पैसे को मत लेना, लो अपने घर का काम करो। बोला बाबा साहब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मेरी अद्धा मशीन है, कुछ प्रेस का काम भी मुझे दीजिए। तो महाराज जी ने एक रामस्तुति की छोटी पुस्तक उसको छापने के लिए दी, और बोले तुम्हें इस समय आवश्यकता है तो बिना पुस्तक छपकर आए
इसका लगभग इतना अनुमानित व्यय होगा, उसका पेमेंट पहले दे दिया और पेमेंट देकर हाथ जोड़कर बोले कि अब हमने बड़ा काम दूसरी प्रेस को दे दिया है, अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब आप द्वारा कष्ट मत करना। हमने कहा महाराज जी ये तो दुष्टता की चरम सीमा पर है और आप इस प्रकार का व्यवहार इसके साथ कर रहे हैं। ऐसे बेईमान गद्दार आदमी को तो बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहिए। महाराज जी बोले पंडित जी पापानां वा शुभानां वा वधारहाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति। यह केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, स्वयं समझने के लिए भी है, स्वयं व्यवहार में स्वीकार। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा है जिससे अपराध न बने। कोई भी दुखी प्राणी, अपराधी से अपराधी प्राणी यदि दुखी है तो उस दुखी पर तो दया होनी चाहिए। कितनी ऐसी जीवन की घटनाएं। अब ये कोई पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे हैं, कोई 100-200 साल पुरानी घटना भी नहीं सुना रहे हैं। ऐसी अनेकों घटनाओं को मैंने प्रत्यक्ष देखा। एक गांव में थे, बुंदेलखंड के गांव में हम भी थे महाराज जी के साथ। तो एक विद्यालय था, उसमें एक कमरा था, उसमें रात को ठहराया गया। बिजली थी नहीं, मच्छर खूब काट रहे थे, सेवा कर रहे थे। महाराज जी अपनी चौकी पर बैठकर राम राम कर रहे थे। तब तक एक पिए हुए उसी गांव का एक आदमी नशा में मत वाला पिए हुए आया, वो आके सीधे ही आसन पे महाराज जी के बैठ गया। तो महाराज जी थोड़ा ऐसे खिसक गए, माने वो ठीक से बैठ जाए, वो बैठ गया। कहो गुरु कैसे हो? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आपकी कृपा है। अब वो गुरु जी वृंदावन कहना भूल गया, पहचान तो रहा था महाराज जी को नशे में, पर गुरु गोवर्धन से कब आए? तो महाराज जी बोले कि कुछ दिन हो गया इसी क्षेत्र में घूम रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई उतरो भाई। बोले चुप रहो, मेरे महाराज हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। महाराज बोले शांत रहो, उठ के पर अच्छा गुरु चलें? हाँ पधारो। चला गया। हमने कहा महाराज जी इस गांव में आप आते हैं, बताइए कैसे लोग हैं? ऐसी जगह तो ठहराया और देखो नशा करने वाला। बोले नशा किए हुए था? हाँ नशा किए हुए था, उसके मुंह से बदबू आ रही थी। आप बोले जहाँ अधिक आत्मीयता होती है वहाँ सब मर्यादा भूल जाती है। बहुत प्रेम करता होगा वो व्यक्ति, इसलिए बैठ गया निकट से। कितने स्नेह से पूछ रहा था, कहो गुरु कैसे हो? गाली तो नहीं दिया उसने। और फिर बोले तुम्हें पता नहीं है कितनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उसने उच्चारण किया, वह पवित्र हो गया। इसलिए तुम अपना आसन बासन ठीक रखो। और फिर महाराज जी ने कपड़ा अपना धो दिया, अपना आसन पवित्र ही रखा, लेकिन किसी भी अवस्था में क्षुब्ध न होना, ये विचित्र बात थी उनके जीवन। अब इतना तो हम आपको अपना अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। 1981 से लेकर 2006 तक कितना समय हुआ? कितने वर्ष का समय हुआ है? 25 वर्ष का समय। इस 25 वर्ष के समय में किसी की निंदा उनकी वाणी से नहीं सुनी, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति उनके मन में तनिक भी आकर्षण नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में 1 रुपए का संग्रह नहीं किया, 1 इंच भूमि नहीं खरीदी,
किसी पद प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, अभ्यागत साधु की तरह अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। दास कबीर जतन ते ओड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसलिए हम तो आग्रह करते हैं कि वर्तमान में नए साधकों को साधुता का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी के सद्गुरु चरितामृतम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। गद्य में संतों ने कृपा करके हमसे लिखवा लिया और उसका संस्कृत अनुवाद पूज्य पंडित बटोही झा जी ने किया है। सद्गुरु चरितामृतम सानुवादम, झा जी बैठे हैं सामने।